अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय सरकार ने एक ही बैग ये डिसीजन क्यों लिया कि बांग्लादेश के अंदर जो भारत के बैठे राजदूत हैं वो तुरंत ही अपने परिवार, पति पत्नी समेत बच्चों को वापस भेज दें, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या होने वाला है। सवाल यह भी उठता है कि एक ही बैग इमरजेंसी में डिसीजन क्यों लिया गया। भाई साहब, अभी आप अंत में खुद बताओगे कि भाई साहब अब ये होने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या होने वाला है। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो अभी बांग्लादेश के अंदर काफी चरम लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट किसी और के खिलाफ नहीं, भारत के, जम्मू कश्मीर के और हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, और शेख हसीना के खिलाफ भी चल रहा है। और ये सब का कारण है कोई और नहीं बल्कि अभी बांग्लादेश का ही प्रधानमंत्री यूनुस। असल में ये यूनुस अभी अंतरिम प्रधानमंत्री, इमरजेंसी कंडीशन में बनाया गया था, क्योंकि जब शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था तो तुरंत ही इसे अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया। यह सोच रहा है कि इलेक्शन ना हो पाए, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट करा रहा है। अरे जो आप फिल्मों में नहीं देखा करते थे कि प्रोटेस्ट होने दो, लोग मरते हैं मरने दो, दंगे होते हैं होने दो, वैसे ही ये भी कर रहा है। अब अगर दंगे फसाद होंगे तो उस कंडीशन में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, और इलेक्शन नहीं हो पाएंगे तो यही प्रधानमंत्री रहेगा। आप देखने की कोशिश करोगे, कभी और नहीं बल्कि इसी 12 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है, और भारतीय सरकार को भी पता है कि बस 12 फरवरी तक शांत रहिए। भारत 12 फरवरी तक ही शांत रहेगा, उसके बाद जो तगड़े एक्शन लिए जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप अभी ये पूरा मुद्दा नहीं समझ पा रहे होगे ना, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। देखो, सन 2024 के अंदर जब वही जून जुलाई अगस्त का मौसम चल रहा था तो बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होना चालू हुए थे। प्रोटेस्ट के दौरान उस टाइम शेख हसीना प्रधानमंत्री रहा करती थी। ऐसा अफवाह आई थी कि प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट उनको मार डालो। मतलब नौकरी वोकरी के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट। तो लगभग उस टाइम 1400 लोग मारे गए थे, बच्चे मतलब स्टूडेंट, और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद शेख हसीना को ही मारने के लिए प्रधानमंत्री के घर के अंदर तक घुस चुके थे। लेकिन भारतीय सरकार ने पहली खबर दे दी थी कि शेख हसीना आपको मारने आ रहे हैं लोग, आप तुरंत ही हेलीकॉप्टर लेकर भारत आ जाइए। तो शेख हसीना इमरजेंसी कंडीशन में भारत भाग आई, और वाकई में बस उसी के ही कुछ घंटे बाद लोग उनको मारने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन शेख हसीना तब तक भारत पहुंच चुकी थी। आप कहोगे यार भारत ने तो गलत किया। भारत ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो जो मरवाया गया था ये कंफर्म नहीं है कि शेख हसीना के माध्यम से मरवाया गया था कि किसी दूसरी पार्टी की वजह से। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री हो और उस टाइम कोई दूसरा पार्टी वाला या कोई दूसरा आदमी आकर दंगे फसाद करा देता है, नाम आपका ही लगेगा कि आपने करवाया है या फिर आपने बचा नहीं पाया। आप कैसे बचा पाते जब एक ही बैग कहीं दूसरे और प्लानिंग ही चल रही थी। लेकिन भारत ने कम से कम एक प्रधानमंत्री और एक महिला को तो बचा ही लिया था, और उसके बाद भारत के विरोध में लोग उतर आए। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ लोग उतर आए, और उसी में ही आग में घी डालने का काम किया यह मोहम्मद यूनुस हुआ। क्योंकि जब शेख हसीना भागी वहां से भारत आई तो इसे इमरजेंसी कंडीशन में बना दिया गया था प्रधानमंत्री। अब वापस से इलेक्शन आने वाला है 12 फरवरी को। आप देखते नहीं हो कि जब इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं होते रहती हैं। कहीं लोग मर रहे हैं तो कहीं अटैक कर दिया गया, कहीं अटैक किया गया तो उसका बदला ले लिया गया, कहीं कुछ और कर दिया गया, कहीं कुछ और कर दिया गया। यही सारी चीजें अभी बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं। बांग्लादेश के अंदर ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, इस वजह से हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है और भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ताकि ऐसा लगे कि मोहम्मद यूनुस एक मसीहा है, इसकी पार्टी एक मसीहा है, और जब दंगे फसाद होते रहेंगे तो इलेक्शन हो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्शन की डेट टल जाएगी, और वही कराने की कोशिश कर रहा है। और इसके पीछे पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका का भी हाथ है कि तुम कराते रहो ताकि भारत इसी में भिड़ा रहे और भारत आगे ना बढ़ पाए। भारत अगर आप देखोगे तो अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश का जो ये न्यूज़ था बहुत तेजी से और वायरल हो रहा था, लेकिन बीच में जब ट्रंप वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, ईरान पर हमला करने की कोशिश किया, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश किया, तो थोड़ा इसका न्यूज़ दब गया था। लेकिन अभी जैसे ठंडा हो रहा है ट्रंप का मौसम, वैसे गर्मा रहा है बांग्लादेश का मौसम। असल में बांग्लादेश से वापस से खबरें निकलना चालू हुई कि जो भारतीय सरकार है उसने अपने जो एम्बेसडर थे उनके फैमिली को कह दिया है कि वापस से आप अपने फैमिली को भेज दीजिए, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो हो। ये पति पत्नी का मतलब क्या है? देखो, असल में राजदूत क्या होता है, उसी का एम्बेसडर, उसी का एम्बेसी भी कहा जाता है। अब देखने की कोशिश करोगे, मान लेते हैं भारत है, भारत जो है ना वो अपने अलग अलग देश के अंदर कुछ ना कुछ आदमी बैठाया रहता है। मतलब उस देश को भी पता रहता है कि कोई ना कोई आदमी यहाँ पर बैठा है, उसी को हम राजदूत कहते हैं।
वो राजदूत का काम होता है, जैसे कि मान लेते हैं भारत ने एक ठो रूस के अंदर राजदूत बैठाया है, भारत ने एक ठो बांग्लादेश के अंदर राजदूत बैठाया है, भारत ने पाकिस्तान के भी अंदर राजदूत बैठाया है, वाकई में बैठा है, भारत ने अमेरिका के अंदर राजदूत बैठाया है, भारत ने और भी अदर देश के अंदर अपने राजदूत बैठाए हैं, कई अलग अलग, इराक में भी बैठाया है, ईरान में भी बैठाया है। तो मान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कभी रूस जाना पड़ा, तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ना कॉल कर कहेंगे पुतिन आ रहे हैं यार, थोड़ी व्यवस्था कर दो। प्रधानमंत्री मोदी उस राजदूत के पास खबर पहुंचाएंगे जो भारत ने वहां पर बैठा कर रखा है। उसके लिए एक अलग से घर रहता है, महल टाइप का रहता है, और इसकी बहुत पावर होती है राजदूत की। राजदूत अगर जो उसको घर मिला रहता है उस देश के अंदर जाकर ना, अगर उस घर के अंदर घुस गया वो, तो ना तो आर्मी जा सकती ना पुलिस जा सकती है। इसका मतलब अगर राजदूत मान लेते हैं किसी कत्ल करके अपने घर के अंदर आ गए जो घर उसे मिला है ना, तो पुलिस आर्मी घुस नहीं सकती अरेस्ट करने के लिए, इतनी पावर होती है उसकी। तो वो राजदूत को खबर पहुंचाएगा, तो राजदूत रूस की सरकार को बताएगा देखिए प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ये कहें, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ये डील करने कहें, जो भी खबर रहती है भारत राजदूत के पास पहुंचाता है, जो राजदूत रहता है उस देश की सरकार के पास पहुंचाता है। वैसे ही भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका और भी कई इराक, ईरान कंट्री में भी अपने राजदूत बैठा कर रखे हैं, ताकि कोई भी अगर कुछ घटना हो या फिर कुछ खबर हो तो तुरंत ही राजदूत के पास भेजी जाए और राजदूत सरकार को बता दे। वैसे ही भारत की जो राजदूत है वो बांग्लादेश के अंदर भी बैठे हैं। अब राजदूत जो हैं उनको टारगेट किया गया था कि भारत के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो जो राजदूत बैठे हुए बांग्लादेश के अंदर भारत के, उनको मारने की कोशिश और उनके महल को घेरने की कोशिश की गई थी। अब उनको घेरने की कोशिश की गई, आप कहोगे भैया आर्मी और में घुस नहीं सकती, लेकिन जब जनता पगला जाती है ना तो वो नियम कानून नहीं देखती। आखिरकार है घर ही, लोहे का भी गेट रहेगा ना तब भी ऊपर से चढ़ के हल जाएंगे। इसी वजह से भारत थोड़ा घबरा गया, भारत ने कहा कुछ किया जाए, तो भारत ने तुरंत ही कह दिया कि भैया जो बांग्लादेश के अंदर राजदूत है, अगर वो मान लेते कभी कभी औरत भी राजदूत रहती हैं, तो औरत अगर है तो वो अपने पति को लेकर जाएगा, अगर कोई आदमी राजदूत बनकर गया तो वो अपनी पत्नी को लेकर जाएगा, अपने बच्चे को लेकर जाएगा, अपनी फैमिली को भी लेकर जा सकता है, माता पिता को भी लेकर जा सकता है। तो भारतीय सरकार ने यही तुरंत कहा भैया जो भी राजदूत बांग्लादेश के अंदर हैं भारत के, वो लोग तुरंत ही अपने फैमिली को भेज दें वापिस से। अब इसका मतलब क्या और तात्पर्य क्या है? भारतीय सरकार ने ऐसा तुरंत क्यों ऑर्डर जारी किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारतीय सरकार को भी पता है कि इसी 12 फरवरी को इलेक्शन होना है, और भारतीय सरकार को खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चला है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि भारतीय सरकार इस राजदूत को तो बचा ही लेगी, लेकिन अगर फैमिली रहेगी तो एक कमजोरी बन जाती है। फैमिली मजबूती भी है, कमजोरी भी है। कमजोरी तब हो जाती है जब दंगे फसाद होते हैं, मारपीट होती है, क्योंकि उसमें आप कितने भी मजबूत रहो, अगर आपकी फैमिली को पकड़ लिया गया तो आप तुरंत कमजोर हो जाते हो। वैसे ही राजदूत भले कितना मजबूत है, लेकिन उसके फैमिली को तो टारगेट किया जा सकता है ना। इस वजह से चाहे उनका बच्चा बांग्लादेश के अंदर पढ़ रहा हो, चाहे लिख रहा हो, उन लोग की तुरंत छोड़कर जान सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले भारत के अंदर भेजो ताकि वो सेफ रहे। क्योंकि भारतीय सरकार को पता चल जा चुका है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ अब बड़ा होने वाला है, और इसी वजह से ही भारतीय सरकार ने तुरंत ही कहा कि राजदूत अपने फैमिली को भेज दो। तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हें तो हम बचा लेंगे, लेकिन तुम्हारी फैमिली कम से कम सेफ रहे। इस वजह से ये ऑर्डर जारी किया, मतलब नो फैमिली, वहां पर फैमिली नहीं जा पाएगी। इसे आप नॉन फैमिली डेवलपमेंट पोस्टिंग भी कह सकते हो कि मतलब तुम्हारी पोस्टिंग तो होगी लेकिन बिना फैमिली के तुम जाओगे। ऐसा भारत ने केवल बांग्लादेश के साथ नहीं किया है, भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और साउथ सूडान के भी साथ किया। साउथ सूडान मतलब पाकिस्तान के अंदर जो भारत के राजदूत भेजे जाते हैं वो अपने बिना फैमिली के जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो भेजे जाते हैं बिना फैमिली के जाते हैं। इराक के अंदर जो जाते हैं बिना फैमिली, सूडान के अंदर जो जाते हैं बिना फैमिली के जाते हैं। वैसे ही अब अफगानिस्तान के अंदर भी जो जाएंगे, बांग्लादेश के अंदर जो जाएंगे वो भी बिना फैमिली के जाएंगे। तो ये ऑर्डर जारी किया गया। क्या बांग्लादेश के साथ भारत ने ऐसा किया? नहीं यार, अमेरिका ने भी कम से कम एक दशक से पहले ही कह दिया था कि बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिका के राजदूत जाएंगे ना, वो बिना फैमिली के जाएंगे, वो मतलब अपनी फैमिली नहीं ले जा सकते। मतलब अमेरिका ने 10 साल पहले ही भांप लिया था कि बांग्लादेश कुछ ऐसा नीच और गिरा हुआ देश है, और भारत ने भी अब मना कर ही दिया। आप देखने की कोशिश करोगे तो बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन के ही तहत अब यह भी कह दिया गया है कि जो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पार्टी है, वो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, यानी कि उसको बैन कर दिया जा चुका है। और इसी वजह से ही अब बड़ी दिक्कत होने वाली वहाँ के इलेक्शन में, क्योंकि आवामी लीग पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी और वही अब बैन हो जाएगी। और वही अगर बैन हो गई तो फिर उसके बाद कोई बच्चा नहीं है। हाँ, खालिदा जिया के बेटे ही बचे हैं,
जो कि अब इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत ज़्यादा चांस है कि वही जीतेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। यूनुसवा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन अब बहुत बड़े बड़े चीज केवल ये 10 से 15 दिन में होने वाले हैं बांग्लादेश में। आप देखते रहिए क्या होगे। लेकिन क्या बांग्लादेश भारत के ऊपर अटैक कर सकता है? क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर अटैक करता है? भारत कुछ भी नहीं करेगा, वाकई में कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ये इलेक्शन होगा, जैसे ही 12 फरवरी बीतेगा, बांग्लादेश अपनी औकात पर आ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश बिना भारत के जी खा पी ही नहीं सकता है। भारत जो जो चीजें देता, अगर केवल वही बंद कर देना 10 दिन के लिए, वहां लोग भूखे मर जाएंगे। भारत जान रहा है कि बांग्लादेश हमारा दिया हुआ एक संतान है। सन 1971 के अंदर इन्हें हमने पैदा किया था छोड़ के वहीं पर। लेकिन अभी वो थोड़ा संतान जो बेटा है भारत का, वो थोड़ा बिगड़ चुका है। तो बेटा जब बिगड़ जाता है तो उसे थोड़ा सा डांट पीट कर सुधार दिया जाता है। तो सही समय आएगा, भारत सुधार देगा, क्योंकि आप जानते हो कि इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जैसे कि बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान की, चाइना की और अमेरिका की ताकतें हैं, जिसने वहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से डील कर लिया है कि अगर बांग्लादेश पर अटैक हुआ, यानी कि पाकिस्तान पर अटैक हुआ। अभी भारत सबसे तेज ग्रोइंग करने वाला कंट्री है। अगर भारत इधर पाकिस्तान बांग्लादेश में फंस जाता है तो भारत ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत पहले अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहा है, ना कि छोटके मोटके बांग्लादेश पाकिस्तान पर। और इसी वजह से भारत अटैक नहीं करेगा। सही टाइम आने पर सही तीर मार देगा और खेला वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा स्टेप उठाना चाहिए? देखते हैं आप क्या बताते हो। ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, वहां पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।